नमस्कार, पहुना.in में आपका स्वागत है। आपके साथ हूं मैं जेके नायक। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है भाजपा आर्थिक प्रकोष्ठ के जिला सह संयोजक अमरदास खट्टर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पहुना न्यूज़ में। कोरोना काल के दौरान व्यापारियों को बहुत सारी परेशानियां हुई, व्यापार व्यवसाय पूरी तरह बंद रहा। इस दौरान आर्थिक प्रकोष्ठ ने किस प्रकार से मदद की? जी, भारतीय जनता पार्टी आर्थिक प्रकोष्ठ ने जो पीड़ित परिवार थे, जो कोरोना से संक्रमित हो गए थे, उनके परिवारों को राशन के रूप में मदद की और जो संक्रमित थे उनको एक मेडिकल फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराई, दवाइयाँ उपलब्ध कराई, बेड उपलब्ध कराए, ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई। और माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने, जो कि एक कोविड सेंटर उन्होंने निःशुल्क दिया यहाँ पर, और वहाँ पर मरीजों का पूरी तरह से इलाज निःशुल्क किया गया। इसके लिए मैं उनको साधुवाद भी देता हूँ। और जो कोरोना वायरस आया चीन से, उसके बाद भारत सरकार ने इस पर तत्परता से प्रथम लॉकडाउन में वायरस के फैलने से पूर्व यहाँ पे एक लॉकडाउन लगा दिया था, जिसके कारण जान माल का अधिक नुकसान तो नहीं हुआ। हाँ, निश्चित रूप से व्यापार बहुत चौपट हुआ। व्यापार की जो हानि हुई उसकी भरपाई तो तुरंत नहीं हो सकती थी, लेकिन दूसरे लॉकडाउन में हमने ये देखा कि बहुत सारे परिवार जो हमारे इस कोरोना वायरस की चपेट में आ गए, और बहुत सारे हमारे भाई बहन इस कोरोना महामारी में काल में समा गए। हम उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। जिन परिवारों ने अपने घर के सदस्यों को खोया है, वो तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनके सुख दुख में साथ है। भारतीय जनता पार्टी ने उसको ध्यान में रखते हुए रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात हो, चाहे अस्पतालों में ऑक्सीजन की जो कमी थी उसकी भी पूर्ति के लिए बहुत सारे प्रयास किए और राशन पहुंचाया। और हम उनकी बहुत सारी जो दुख को तो हम हर नहीं पाए, लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने सामाजिक सरोकार को प्राथमिकता देते हुए उन परिवारों को उस राशन मुहैया कराया है। और उनके बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो बेरोजगार भी हो गए हैं। निश्चित रूप से राज्य सरकार पे हम ये बहुत अनुरोध भी करते हैं कि उनको रोजगार दे और उनके जितने भी परिवारों में क्षति हुई उनको मुआवजा दे। पहुना.in से लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। पहले जो है कर प्रणाली में व्यापार व्यवसाय को बहुत सारी परेशानियाँ आती थी। जीएसटी आने के बाद कितना फ़ायदा मिला है? निश्चित रूप से एक देश, एक विधान, एक कर, एक निशान। ये भारतवर्ष में जीएसटी 1 जुलाई 2017 में जब ये लागू हुई तो उसमें कई अव्यवहारिक कठिनाइयाँ आईं और कर की जो दर थी वो काफ़ी अव्यवहारिक थी। लेकिन जीएसटी काउंसिल को छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स और केट ने मिलकर बहुत सारे ऐसे सुझाव दिए जिसको भारत सरकार ने माना, और लगभग 350 से 400 संशोधन होने के बाद जीएसटी का जो सरलीकरण हुआ, बहुत सारी व्यापारियों को राहत देने की भी बात हुई। जैसे अभी भी रिटर्न फाइल करने के लिए सरकार ने छूट दी, कुछ तारीखें आगे बढ़ी, तो उसमें अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जीएसटी में अभी भी कॉम्प्लिकेशन हैं। निश्चित रूप से भारत सरकार से हम भी ये अनुरोध करते हैं कि व्यापारियों को सरलता से व्यापार करें और बहुत ज़्यादा समय जो जीएसटी को लेकर, कर प्रणाली को लेकर कुछ जो बाधाएं हैं उसको दूर करें। तो निश्चित रूप से ये एक जीएसटी जो है एक सिंपली जीएसटी जीनियस सिंपली टैक्स के रूप में ये विकसित हो सकता है। ऑनलाइन व्यापार को काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है, तो इससे जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उन पर कितना प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, हम लोग ऑनलाइन के विरोधी नहीं हैं, लेकिन जो विदेशी कंपनियां ऑनलाइन व्यापार करके जो एक एक्सक्लूसिव जो ये जो छूट देती हैं और इन पर बहुत सारी ऐसे रेट जो दरें स्थापित करती हैं वो भ्रामक हैं और कंज्यूमर को ये ललचाने की कोशिश करते हैं और एक मुनाफा कमाते हैं। तो निश्चित रूप से जो हमारे खुदरा व्यापारी हैं, जो छोटे छोटे मोहल्ले के किराने व्यापारी हैं, बहुत फुटवेयर है, मोबाइल है, बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जिसमें ऑनलाइन की ये कंपनियां जो है प्रवेश कर चुकी हैं। हमारा सरकार से ये कहना है कि आप विदेशी ऑनलाइन कंपनियों को भी आप नियंत्रित करिए और एक्सक्लूसिव डिस्काउंट जो वो दे रहे हैं उसको तत्काल बंद कराइए। और मैं चाहता हूं कि जो छोटे खुदरा व्यवसायी हैं, भारत को अगर आत्मनिर्भर बनाना है तो उनको आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा और छोटे खुदरा व्यवसायियों को उनको मदद करनी पड़ेगी। तो इससे जो है वो हम उनका मुकाबला कर सकते हैं।
भारत सरकार ने एमएसएमई में कारोबार को शामिल किया है, इससे कितना फायदा मिलेगा? ये भारत सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है। 3 जुलाई को भारत सरकार ने जो है एमएसएमई को कारोबार में शामिल कर लिया है। निश्चित रूप से छोटे व्यापारियों को इनको आर्थिक मदद भी मिलेगी और उनका जो इस समय बाजार के अंदर जो लिक्विडिटी की कमी है, तरलता की कमी है, उससे हम उभर पाएंगे और भारत में जो पैसे की जो अभी इस समय जो तंगी दिख रही है उससे हम कुछ उभर पाएंगे। उसमें जो फ़ायदे हैं एमएसएमई में, जो फ़ायदे हैं कि आर्थिक जोखिम भी वो कम कर देता है, तो निश्चित रूप से व्यापारियों के लिए ये बहुत अच्छा फ़ायदे वाला कदम है भारत सरकार के लिए। साधुवाद। दूसरी लहर ने जिस प्रकार से तबाही मचाई और अभी तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, इससे आप लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे? निश्चित रूप से दूसरी लहर में हमने हमारे जान माल का बहुत नुकसान हुआ। उसकी तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए मैं समस्त छत्तीसगढ़ प्रदेशवासियों को, देशवासियों को अपील करना चाहता हूं कि आप वैक्सीनेशन ज़रूर कराइए, आप वैक्सीन लगाइए, आप सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी भी मास्क अवश्य लगाएं, सामाजिक दूरी अवश्य रखें, क्योंकि बचाव ही इलाज है। जितना आप कोरोना वायरस बार बार स्ट्रेन चेंज कर रहा है, म्यूटेंट चेंज करता है, निश्चित रूप से तीसरी लहर की आशंका जो अभी है वो हमारे पूरे समाज में व्याप्त है। हम चाहते हैं कि सभी लोग इससे सावधानीपूर्वक अपना बचाव करें। अपने परिवार की रक्षा के लिए ये ज़रूरी है कि इससे वैक्सीन को ज़्यादा से ज़्यादा लगवा कर आप सुरक्षित रहें। प्रदेश की अन्य खबरों के लिए बने रहिए पहुना न्यूज के साथ। कैमरामैन पिंटू देवांगन के साथ जेके नायक, रायपुर। पहुना.in से लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।